शंखनाद में आपका स्वागत है। मनीष सिसोदिया को पहले तो दिल्ली में लताड़ पड़ी, यहां जनता ने भगा दिया, अपनी सीट पर चुनाव हार गए और अब पंजाब में भी मनीष सिसोदिया को बेइज्जत करके भगाया गया है। दिल्ली में असफल होने के बाद मनीष सिसोदिया पंजाब पहुंचे थे, बिना किसी को बताए स्कूलों का निरीक्षण करने में लगे हुए थे, लेकिन वहां उन्हें इतने जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। वहां ऐसी गालियां पड़ी, ऐसी उटपटांग बातें कही गई कि मनीष सिसोदिया आनन फानन में भागते हुए दिल्ली वापस आ गए। उन्होंने तो पंजाब का शायद शिक्षा मंत्री बनने की ही सोच ली थी, लेकिन वहां ऐसी बातें सुनने को मिली और मनीष सिसोदिया को लेकर इस तरह का वहां पर विरोध हुआ कि मनीष सिसोदिया वहां टिक नहीं पाए और फटाफट जो है दिल्ली आ गए। और अब इस बात का वहां पर विरोध हो रहा है, वहां भी ये मुद्दा बन गया है कि मनीष सिसोदिया वहां किस हैसियत से गए थे, आखिर कौन है वो स्कूलों का निरीक्षण करने वाले, और भगवंत मान वहां क्या कर रहे हैं, वो सो रहे हैं, वो कठपुतली हैं, वो कर क्या रहे हैं कि दिल्ली से हारे हुए नेता यहाँ आकर जो विधायक तक नहीं है वो यहाँ पंजाब के स्कूलों में दखल दे रहे हैं। अब पंजाब में ये बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को समझ क्या रखा है, पंजाब की सरकार को क्या समझ कर रखा हुआ है। ये मामला 2-3 दिन पहले का है, जब मनीष सिसोदिया पहुंचे थे। अब तो वो आ गए फटाफट वहां से भागते हुए। मनीष सिसोदिया दिल्ली पंजाब गए थे और पंजाब में वहां वो गए तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, सीमा के पास लगता हुआ, वहां के कई स्कूलों में उन्होंने निरीक्षण किया। अब मनीष सिसोदिया ना शिक्षा मंत्री हैं, ना विधायक हैं और ना ही अभी उनके पास, उन्हें पंजाब की सरकार में कोई ऐसी जिम्मेदारी उनके पास है कि वो वहां के स्कूलों का निरीक्षण कर सके। लेकिन मनीष सिसोदिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं और उन्हें केजरीवाल ने भेज दिया पंजाब की, जाओ पंजाब के स्कूलों का निरीक्षण करो और पंजाब में कुछ और गोटियां भी सेट करो। अब मनीष सिसोदिया तरन तारण में गए, वहां पर स्कूल ऑफ एमिनेंस है जो दिल्ली की तर्ज पर वहां भी बनाए गए, उनका निरीक्षण किया। उनके साथ वहां पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी थे जो पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं, उस स्कूल में भी थे। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय में गए, वहां पर टीचर्स का एक सेमिनार था, उसमें शामिल हुए और कुछ और स्कूलों में भी गए, हाई स्कूल में गए, मिडिल स्कूल में गए, इसके अलावा मोहाली गए, गुरदासपुर गए और वहां 2-3 दिन चुपचाप बिना किसी को बताए निरीक्षण करते गए। स्कूलों में जा रहे हैं, टीचर्स को वहां दिशा निर्देश दे रहे हैं। अब यहाँ ये शिक्षा, पंजाब के शिक्षा मंत्री को एक दिल्ली में हारा हुआ नेता वहां जाकर निर्देश दे रहा है और उनसे जो है शिक्षा पर, वहां के स्कूल जो चल रहे हैं उन पर हिसाब किताब ले रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि इन्होंने पंजाब की क्या बुरी गत कर दी है, कि पंजाब को क्या दोयम दर्जे का बना दिया इन्होंने, कि दिल्ली में एक पूर्व नेता वहां पर अब वहां जानकारी लेगा, वहां सवाल करेगा, पूछताछ करेगा। तो अब इसी पे जब इसकी जानकारी लगी कि मनीष सिसोदिया वहां इधर उधर घूम रहे हैं, स्कूलों में घूम रहे हैं, जब टीचर्स एसोसिएशन को, टीचर्स यूनियन को ये पता चला तो फिर मनीष सिसोदिया को उन्होंने ऐसी ऐसी बातें वहां पर सुननी पड़ी कि मनीष सिसोदिया वहां टिक नहीं पाए। टीचर्स एसोसिएशन वहां पर है, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, उन्होंने सीधे सीधे इस पर सवाल उठाया कि मनीष सिसोदिया किस हैसियत से यहाँ आए हैं। पहला सवाल यही था, वो एक हारे हुए नेता की हैसियत से आए हैं, वो यहाँ पर कोई ऐसे आम आदमी पार्टी के वहां पर डिप्टी नेता के तौर पर यहाँ पर आए हैं, यह किस हैसियत से आए हैं, क्या पद है उनके पास, क्या पंजाब सरकार ने उन्हें बुलाया है, तो मनीष सिसोदिया यहाँ आकर दखल क्यों दे रहे हैं। उन्होंने साफ साफ बोला कि मनीष सिसोदिया पंजाब के मामलों में दखल दे रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ भगवंत मान से भी सवाल पूछा गया कि उन्होंने पंजाब की ऐसी बुरी गत क्यों कर दी कि बाहर से एक आदमी आकर यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहा है, यहाँ टीचर्स को वो निर्देश दे रहे हैं, किस हैसियत से, किस पद से आप जो है, किस अधिकार से आप जो है उन्हें निर्देश दे रहे हैं, आप कौन हैं। शिक्षा मंत्री निर्देश दे सकते हैं, वहां पे जो शिक्षा अधिकारी हैं वो निर्देश दे सकते हैं, लेकिन आप कौन है जो निर्देश दे रहे हैं, आप किस हक से जो है वहां गए हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने प्रोटोकॉल तक पूरा नहीं किया जो नियम कहता है। आप तरन तारण जिले में गए, लेकिन वहां के जिला शिक्षा अधिकारी को पता ही नहीं था कि मनीष सिसोदिया और शिक्षा मंत्री वहां इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने साफ कहा कि मुझे मनीष सिसोदिया के आने की, शिक्षा मंत्री के आने की कोई जानकारी नहीं थी। जब वो वहां घूम घूम कर चले गए तब मुझे वहां के टीचर्स से पता चला कि वो लोग वहां आए थे। आखिर आपने जिला शिक्षा अधिकारी को जानकारी क्यों नहीं दी। अगर औचक निरीक्षण की बात है तो शिक्षा मंत्री औचक निरीक्षण करेंगे, मनीष सिसोदिया क्यों करेंगे। आखिर एक बाहरी व्यक्ति को स्कूल के अंदर बच्चों के कमरे में कदम रखने का हक क्यों होना चाहिए, किसकी परमिशन से वो आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री भी किसी को टहलाने के लिए नहीं ला सकते, उसकी वजह होनी चाहिए। और इसमें साफ साफ है कि वो निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, तो मनीष सिसोदिया के पास ये अधिकार कहाँ से आया
उनसे ये बातें पूछी गई। पंजाब को एक जूनियर पार्टनर बनाकर रख दिया है, ये तक बात कही गई कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अब ये हाल कर दिया है कि पंजाब जैसे दिल्ली का जूनियर पार्टनर है। एक जो मेन मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल है और भगवंत मान जो है वो उनके सबऑर्डिनेट है, उनके तहत काम कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो पंजाब जो अपने आप में एक राज्य है, उनके मुख्यमंत्री की जो ताकत है, जो अधिकार है, वो किसी भी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री जैसी ही है और पंजाब की अपनी एक पहचान है किसी भी दूसरे राज्य जैसी। तो इस आधार पर वहां पर दूसरे राज्य के किसी नेता का दखल क्यों होना चाहिए, ये सवाल मनीष सिसोदिया से बार बार पूछा जा रहा है। और जब मनीष सिसोदिया ने देखा कि ये विरोध हो रहा है, अब टीचर्स एसोसिएशन बोलने लगे हैं और साफ साफ उनसे सवाल पूछा जाने लगा है, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के ओएसडी से भी पूछा गया तो उन्होंने भी कह दिया मुझे उनके दौरे की ठीक से जानकारी नहीं है। जब इतना सवाल उठने लगा तो मनीष सिसोदिया अगली फ्लाइट लेकर वापस दिल्ली भागकर आ गए। कहीं मैं फिर मेरे आगे पीछे मीडिया घूमने लगा तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। और उन्होंने मीडिया के द्वारा संपर्क किए जाने पर भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि वो पंजाब के स्कूलों में इंस्पेक्शन करने क्यों गए थे, किस अधिकार से गए थे। जो यहाँ पे टीचर्स एसोसिएशन है, डेमोक्रेटिक टीचर्स एसोसिएशन, उसके स्टेट प्रेसिडेंट है विक्रम देव, उन्होंने यही सवाल उठाया कि मनीष सिसोदिया 3 दिन से पंजाब में घूम रहे हैं, अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं, गुरदासपुर, मोहाली, तरन तारण और कहीं और भी गए होंगे। 3 दिन से घूम रहे हैं बिना किसी को बताए, तो उनको किसने अनुमति दी, क्यों अनुमति दी, किस अधिकार से वो आए हैं, अब इस पर भगवंत मान स्पष्टीकरण दे। और अगर उन्होंने अनुमति नहीं दी, किसी ने अनुमति नहीं दी, तो फिर कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि एक भारी व्यक्ति यहाँ कैसे आया। अगर शिक्षा मंत्री ने अनुमति दी है तो उनसे सवाल होना चाहिए कि क्यों मनीष सिसोदिया की यहाँ जरूरत पड़ी। देखिए, स्कूल तो एक बहाना है, स्कूल का इंस्पेक्शन करना और वहां पर काम देखना, इससे कोई मतलब नहीं है। मनीष सिसोदिया तो वहां गए हैं केजरीवाल के एजेंट बनकर। इनके जाने की देखिए 2 वजह है, एक अपनी गोटी सेट करना और एक भगवंत मान के खिलाफ जो वहां पर माहौल बना है और इस वक्त वहां की स्थितियां हैं, वहां पर पूरी तरह से उन पर काबू पाना, दिल्ली से पूरी तरह सब कुछ जो है मैनेज करना। यही 2 वजह से मनीष सिसोदिया वहां गए थे। पहली देखिए, भगवंत मान के खिलाफ तो माहौल बना ही हुआ है और वहां पर 2 गुट बने हुए हैं। एक गुट ये कहता है कि भगवंत मान जो है वो पूरी तरह से केजरीवाल के एक तरह से कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं, उनके इशारों पर नाच रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो कुछ थोड़ा मजबूत मुख्यमंत्री हो, जो पंजाब पर ध्यान दे, ना कि अरविंद केजरीवाल को हेलीकॉप्टर घुमाने पर ध्यान दे। एक बहुत ही कमजोर पियक्कड़ मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान की छवि बन गई है। एक गुट ये कहता है, दूसरा गुट भगवंत मान वाला है जो कि भगवंत मान का समर्थक है, लेकिन वहां वो गुट छोटा है। भगवंत मान का विरोध ज्यादा होने लगा है पार्टी के अंदर ही। और अरविंद केजरीवाल ने जो बैठक बुलाई थी दिल्ली में, उसमें भी इसी बात की चर्चा हुई और उसमें वहां के नेताओं ने बोला है कि अरविंद केजरीवाल को और पार्टी को दिल्ली से कंट्रोल जो है कम करना चाहिए पंजाब में। लेकिन अरविंद केजरीवाल उल्टा ही सोच रहे हैं, वो ये विरोध दबाकर, और वहां पर उनकी कोशिश है कि वही सब कुछ कंट्रोल करें। यहाँ भगवंत मान को जो कोई भी फैसला लेने का अधिकार ना हो, वो अपने मन से कुछ ना कर सके और हर फैसला जो है दिल्ली से होकर पंजाब में लागू हो। और मनीष सिसोदिया इसी की भूमिका बनाने वहां गए हुए थे। और देखिए, क्योंकि दिल्ली में, अब दूसरी वजह पे जो बात करें, दिल्ली में इनकी सत्ता तो चली गई है, मनीष सिसोदिया की सत्ता चली गई। अब ये मंत्री तो खैर दूर की बात है, तो विधायक ही नहीं है और अरविंद केजरीवाल खुद विधायक नहीं है, बुरी तरह दिल्ली में हार हुई है। अब लेकिन इनको तो आदत लगी हुई है सुख सुविधाओं की, सत्ता की, पद की। अब वो आदत जाए तो जाए कैसे, ये आम आदमी थोड़ी रहे हैं। अब तो शीश महल में रहने वाले हैं, बंगले से निकलते हैं तो बंगले में ही जाते हैं, किसी छोटी जगह इनका काम थोड़ी चलता है। अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनाया था कि ये सोचकर आजीवन में वही रहूंगा, लेकिन जब झटके लगे, जब कुकर्म सामने आए तो भागकर निकलना पड़ा। और फिर वहां से सीधे जो है अशोक मित्तल राज्यसभा सांसद के बंगले में पहुंच गए, जो कहते थे कि मुझे तो 2 कमरों का घर चाहिए। और मनीष सिसोदिया वो मथुरा रोड के बंगले में रह रहे थे जब डिप्टी सीएम थे और मंत्री थे, लेकिन जब वहां से जाना पड़ा, डिप्टी सीएम नहीं रहे, तो फिर हरभजन सिंह के बंगले में चले गए राज्यसभा सांसद के। तो बंगलों के बिना, लग्जरी के बिना इनका काम नहीं चलता। और अब तो इनके हाथ से पदवी चला गया तो इन्हें पदवी चाहिए, इसीलिए इनकी कोशिश है कि पंजाब के रास्ते राज्यसभा जाना चाहते हैं। पंजाब से इनके 7 सांसद हैं राज्यसभा में और वहां से इनकी कोशिश ये है कि किसी 2 से इस्तीफा दिलवाया जाए और किसी तरह राज्यसभा पहुंचा जाए, खुद सांसद बन जाए और वहां पर बंगले में हम आराम से रह सकें। क्योंकि अब बंगला इन्हें खाली करना पड़ सकता है जब सरकार सवाल उठाएगी, केंद्र सरकार, क्योंकि पहले तो ये विधायक तो थे कम से कम, लेकिन अब आप क्यों रह रहे हो, किस अधिकार से रह रहे हो। अरविंद केजरीवाल अब विधायक भी नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला मिलता नहीं है और वो राज्यसभा सांसद के बंगले में रहे,
एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई विधायी अधिकार नहीं है। वही हाल मनीष सिसोदिया का है, उनके पास भी कुछ नहीं है, वो भी विधायक नहीं है। तो इसलिए इनके बंगलों पर सवाल उठेंगे, इसलिए पहले ही ये राज्यसभा सांसद बनकर एक और बंगले का जुगाड़ कर लेना चाहते हैं और सत्ता के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में घूमना चाहते हैं और किसी तरह इन्हें विधानसभा और संसद में जो है एंट्री चाहिए। अब उसी के जुगाड़ में इसलिए पंजाब के दौरे कर रहे हैं। वरना आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि मनीष सिसोदिया जो यहाँ शिक्षा मंत्री थे तब दिल्ली में, तब वो कभी गए हो पंजाब के दौरे पर, पंजाब में निरीक्षण करने गए हो, तब उन्हें जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई। लेकिन अब जब वो शिक्षा मंत्री नहीं रहे हैं तब पंजाब जा रहे हैं। अमूमन होता ये है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री जाते हैं और एक किसी और राज्य में जाते हैं वहां की शिक्षा व्यवस्था देखने, वो इंस्पेक्शन करने कभी नहीं जाते। इसे आप दूसरी पार्टी के संदर्भ में समझिए कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार चली गई, तो कर्नाटक में जो भाजपा के पूर्व शिक्षा मंत्री थे वो जाए महाराष्ट्र और वहां के स्कूलों का निरीक्षण करें जहां देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। अब बताइए कि देवेंद्र फडणवीस के लिए कितनी बेइज्जती की बात होगी कि अपने शिक्षा मंत्री उन्होंने बना रखे हैं, लेकिन फिर भी कर्नाटक के शिक्षा मंत्री आकर वहां पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, यानी कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का देवेंद्र फडणवीस से भी ज्यादा दर्जा हो गया वहां पर। तो ये स्वीकार्य किसी को नहीं हो सकता, लेकिन भगवंत मान को तो कोई स्वाभिमान ही नहीं है। वो तो एकदम केजरीवाल के चरणों में बिछे हुए हैं। केजरीवाल बोलेंगे हाँ तो हाँ, केजरीवाल बोलेंगे ना तो ना, तो उन्हीं के कहने पर उठते बैठते हैं। तो ये स्थिति बन गई है पंजाब की कि पंजाब को अपने स्वाभिमान, पंजाब के स्वाभिमान को इन्होंने खत्म कर दिया है और बाहर से नेता आकर अब वहां पर जांच पड़ताल करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसका जब विरोध हुआ, जिस कदर विरोध हुआ, और अभी तो टीचर्स एसोसिएशन से विरोध हुआ, राजनीतिक पार्टियों से विरोध हुआ और ये पता चला कि कैसे चोरी छुपे इन लोगों ने ये निरीक्षण किया है, तो उसके बाद तो बेशर्मी इनकी सामने आ गई मनीष सिसोदिया की कि अभी किस हद तक गिरेंगे। और यही विरोध उनका हो रहा है वहां पर कि नेताओं का भी यही कहना है कि ये पार्टी किस हद तक गिरेगी। पहले दिल्ली में हार गई, हजार झूठ बोले, घोटाले किए, अब ये पंजाब में वही करने जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जो अपना एजेंट बनाकर उन्हें भेज रहे थे, तो उनके मंसूबों पर भी पानी फिर गया है। और अभी तो देखिए, अभी तो दिल्ली में ताजा नतीजे आए हैं। अभी जब इनको और खलेगी कमी सत्ता की, तो ये जाएंगे दौड़े दौड़े भी पंजाब में और झगड़ा होना बाकी है। अभी तो इनका खटपट तो हरभजन सिंह और अशोक मित्तल से भी सुनाई पड़ रही है कि राज्यसभा सांसद की सीट से इस्तीफा दिलवाना चाहते हैं। पंजाब में कोशिश कर रहे हैं कि किन्हीं 2 सांसदों से इस्तीफा दिलवाया जाए ताकि ये पहुंच जाए राज्यसभा में। तो अभी आम आदमी पार्टी के ये और गिरना लगता है इनका बाकी है, और गिर के और बेइज्जती करवाना, भत पिटवाना बाकी है, और आपस में अभी लड़ाइयां भी होनी बाकी है, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। अभी गिरने की, सत्ता से हटने की शुरुआत हुई है। जैसे जैसे सत्ता की कमी खिलेगी, अरविंद केजरीवाल और उनका जो है बौखलाहट बढ़ेगी और बेचैनी बढ़ेगी, और इसी तरह वो पंजाब में, दूसरे राज्यों में इसी तरह अपना दखल बढ़ाएंगे और वही तानाशाही रवैया अपनाकर सब चीजों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।